पर तेरी इन मासूम आंखों में प्यार देखकर मिट जाता है मेरा हर सवाल। क्योंकि तू ही वो नायाब तोहफा है जो मेरे जन्मदिन पर मुझे भगवान से मिला था, जिसके आगे कभी कोई तोहफा ना टिका है। यकीन है मुझे कि बदल जाएगा ये दिन, महीना, साल। मेरे हर कदम पर तुम बन के चलोगे मेरी ढाल। तभी मेरी ही लोरी सुनकर तो चैन की नींद सो पाएगा। मेरे हाथों से बने आम पन्ने को पीकर अपनी प्यास बुझाएगा। विश्वास है एक मां का कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार हमेशा बढ़ता ही जाएगा और हर जन्मदिन पर तू मेरे पास दौड़ता चला आएगा, क्योंकि तू ही वो नायाब तोहफा है जो मेरे जन्मदिन पर मुझे भगवान से मिला था। जिसके आगे कोई तोहफा न टिका। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मां, हैप्पी बर्थडे मां, हैप्पी बर्थडे मां, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सॉरी मां, I'm sorry कि मैं आपको समझ नहीं पाया। मां, गलती मेरी है। अब हमेशा मेरा भला चाहती रही, आपने हमेशा मेरा अच्छा करना चाहा, पर मां मैं आपको समझ नहीं पाया। आप जानती हैं, एक बेटा शायद वक्त के साथ बदल जाए, लेकिन एक मां का प्यार और उसकी ममता कभी नहीं बदलते। आप मेरे लिए अच्छा ही चाह रही थी, लेकिन मैं बस देख नहीं पाया। आपको याद है ना, बचपन में जब मैं कोई मस्ती या शरारत किया करता था, आप मुझे डांट देती थी और मैं पूरे दिन घर के बाहर होता था। पर जब मैं शाम को वापस घर आता था ना, तो आप कमरे में आकर कस के मुझे सीने से लगा लेती थी और फिर अच्छे से, बहुत प्यार से अपनी गोद में सुला देती थी। सुबह का भूला हुआ शाम हो गई। गले नहीं लगाएंगे क्या? प्लीज।
आस्था बेटा, इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी आशीर्वाद दूं वो कम है। आज तुमने वो कर दिया है जो इस घर में 10 साल तक कोई नहीं कर पाए। सदा सुखी रहो। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी शिव, मैं खुद अपने आप से नाराज थी। मैंने तुम्हें डांट क्या दिया? तुम अपनी मां से इतना दूर हो गए। नहीं, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ नहीं पाई शिव, मुझे समझना चाहिए था। आज मैं समझ रही, माफ कर दो, माफ कर दे। माफ किया। मेरे और शिव में जो दूरी थी उसकी वजह मैं तुम्हें समझ रही थी, लेकिन बेटा आज तुम्हारी वजह से माँ बेटा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और मेरे बेटे ने मुझे माफ कर दिया है। इसलिए आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। खुश रहो। इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट मुझे आज तक ना मिला है और ना मिल सकता है। बाबा, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमें हर साल ये दिन एक फैमिली रियूनियन की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे। वैसे तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, पर इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये आस्था की बच्ची इक्का दुक्का नंबर तो अपने हर रोज बढ़ा लेती है, पर आज तो वो फुल मार्क्स से पास हो गई। हाय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। आज एक बार फिर आपने आस्था का साथ देकर अपनी इस बेटी को हमेशा के लिए नाराज कर दिया है। अब तक तो मैं आपकी नाराजगी सहती आई, और आज आपको अपनी बेटी की नाराजगी देखनी होगी। लक्ष्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक तो आपने आस्था को माफ कर दिया, और उससे ज्यादा इस बात की खुशी है कि आप और शिव के बीच सब ठीक हो गया। भाभी, आपने माँ और भाई के सालों का वनवास ही खत्म कर दिया। वाह, जय हो। ये तो मुझसे बस 2 ही काम करवाएगा, क्या तो घर के काम, नहीं तो भाभी के गुणगान। रुंझुन जी, आइए ना, आइए बैठ के ना हम कुछ भाभी के बारे में कुछ बातें करें। आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। तुमने तो और मेरे बीच सब कुछ ठीक ही कर दिया ना। अब इतना करने के बाद अगर तुम मुझे बर्थडे विश ना भी करो ना, तो भी चलता है।
प्रसाद, ये तू लाया? हाँ, किसका है ये? जो अच्छे साथी होते हैं वो कभी कुछ नहीं भूलते। मेरी मजबूरी थी, तभी मेरी विश अधूरी थी, वरना मैं जानती हूँ कि मुझे कितना बुरा लग रहा था तुम्हें विश ना करके। और मेरी मजबूरी थी, खुद से किया वादा था, मैं तुम्हारे और मम्मी जी के बीच सब पहले जैसा करना चाहती थी। और अब जब सब ठीक हो गया है तो वक्त आ गया है जब मैं तुमसे कहूँ हैप्पी बर्थडे शिव। कहते हैं कि बर्थडे के दिन सिर्फ 2 लोग याद रह जाते हैं, एक जो सबसे पहले विश करे और एक जो लास्ट में। ज्यादा देर तो नहीं होगी। हैप्पी बर्थडे। ये सब हाँ मेरे भाई, तुझे भी थैंक यू। तू जेलस क्यों होता है हमेशा? शिव, जैसे आज मेरे साथ हो, कल भी ऐसे ही मेरा साथ देना। कल मैं मम्मी जी को अपने नास्तिक होने के सच के बारे में बता दूंगी। माँ, माँ, आप ठीक तो हैं? लगता है अब चप्पल टूट गई। माँ, आपकी सैंडल टूट गई। माँ, आप ये सैंडल नहीं पहन सकती। नहीं नहीं बलवान, ठीक है। अरे माँ, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं नई सैंडल ले आता हूँ आपके लिए। लेकिन अरे माँ, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, आप ना ये समझिए कि मैं आपके पैर छू रहा हूँ। आप है ना अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए बढ़ाइए और तब तक मैं सैंडल चेंज कर लूंगा माँ, प्लीज। हाँ। अरे रंजन जी, 1 मिनट यहाँ पे आएंगी प्लीज? मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? रंजन जी, देखिए ना, माँ की सैंडल टूट गई है। आप प्लीज वहां से नई जोड़ी ले आएंगे। बलवान, माँ वो ले आएंगी। अभी 2 मिनट में वो ले आएगी। अरे वाह, देखिए आ गई। लाओ। नहीं, क्या कर रही है? नीचे कहाँ रख रही है? पहना दीजिए ना।
आइए आइए आइए। बलवान, मैं पहन लूंगी। माँ, पहली बार तो पति पत्नी मिलके आपके लिए कुछ कर रहे हैं। आप तो बस सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। आइए रुंझुन जी, पहनाइए ना। मैंने सोचा था जब इस घर में आऊंगी तो नौकर चाकर मुझे जूते चप्पल पहनाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। थैंक यू बेटा। और तू तो अपने मन की करके ही रहेगा। अरे ओके, बाय माँ। मम्मी जी, मम्मी जी। आस्था, आज तो बहुत खुश होगी ना तुम, क्योंकि आज तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। जी गुरु माँ, मुझे सबको आज सच बताना ही पड़ेगा। मैं ये बोझ और नहीं उठा सकती। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम जानती हो इस सच के लिए किसी ना किसी को तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अगर वो कीमत मुझे खुद को चुकानी पड़े, सारे घर के सदस्यों के सामने मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। वो लोग यही कहेंगे कि आखिरकार तुम मेरी ही पसंद थी। ये फैसला मेरा ही था तुम्हें इस घर की बहू बनाने का। हम एक नास्तिक को आस्तिक परिवार की बहू बना बैठे। पर कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगी। तुम अपना सच जरूर बताना, फिर भले मेरा मान सम्मान तुम्हारे सच के बोझ तले हमेशा के लिए दब जाएगा और लोगों का गुरु माँ से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने सच के साथ रहो। माफ करना गुरु माँ, पर ये सच अब मेरे परिवार के साथ जुड़ गया है। ये सच मेरे को सबको बताना ही पड़ेगा। मैं इसे नहीं छुपा सकती। गुरु माँ, आप फिक्र मत कीजिए। सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको गलत नहीं समझेंगे। और गुरु माँ, आप मुझे भगवान का प्रसाद कह के इस घर में लेके आई थी ना, और आप ही तो कहती हैं कि भगवान के प्रसाद को कभी कोई मना नहीं करता। मुझे यकीन है जब सबको मेरा सच पता चल जाएगा वो मुझे जरूर स्वीकार लेंगे। और गुरु माँ, आप ही तो कहती हैं कि भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो सच का साथ देते हैं। पापा, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आपका साथ चाहिए कि वो मुझे मेरा सच जानने के बाद भी मुझे अपना ले। मुझे माफ कर दो मैडम, दोबारा गलती कभी नहीं करेंगे। इन लोगों ने ऐसी क्या गलती की है कि मम्मी जी इन्हें ऐसी सजा दे रही है? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.